हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम जो है 9 मार्च शिफ्ट 2 का पेपर जो क्वांट का है वो डिस्कस करेंगे। ये हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पेपर है उनके क्वांट की सीरीज मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो ये मैं आपको एग्जाम की तरह ही जैसे मैं करता हूँ वैसे ही यहाँ पे कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 टर्म्स है जिनका एवरेज है 30 और जो फर्स्ट टर्म है वो है 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म। तो यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो यदि अपन 1 ले, जो ऊपर वाली क्या होगी फर्स्ट टर्म हो गई, तो जो सम है जो बाकी सम ऑफ रिमेनिंग 3 के जो सम है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स नहीं, 3 हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे वाला है वो जो जिसे कंपेयर करते हैं वो होता है। तो 3 ये हो गया। तो मतलब चारों का सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ 4, जो चारों का सम कितना हो जाएगा, 1 और 3 4, और 4 की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी, 4 टर्म्स का जो एवरेज है वो 30 है। तो चारों का इनका सम कितना हो गया 120, 4 गुना 30 कितना हो गया 120। तो यहाँ पे 120 हो गया। तो ये कितना है, गुना 30 है ना। ये इसका जो फैक्ट जो मल्टीपल फैक्टर है वो है 30। तो यहाँ पे सब 30 से गुना हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी हो जाएगी, गुना 30। तो ये 30 हो गई। तो ये मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 2 यदि आप करना चाहो तो कैसे कर सकते हो कि फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 1। तो फर्स्ट टर्म हमने क्या ले लिया 1, फर्स्ट टर्म कितना ले लिया 1। तो बाकी जो है कि वो जो सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स इज 3, तो सब जो बाकी 3 संख्याएं बची उनका सम 3 है। तो हम क्या ले लेंगे, उनको भी एक एक ले लेंगे। जो बाकी 3 बची उनको भी क्या ले लेंगे, एक एक ले लेंगे। तो यहाँ पे जो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, जो सम है 4/4 संख्या है तो एवरेज आएगा 1, और 1 की वैल्यू कितनी है 30, क्योंकि जो एवरेज कितना लिखा है 4 संख्याओं का 30। तो 1 की वैल्यू 30 हो गई, तो इंटू 30 है यहाँ पे। तो ये संख्या है भी 30 से मल्टीपल हो जाएगी। तो ये जो फर्स्ट संख्या है वो कितनी हो जाएगी 30, और बाकियों का हमें पता नहीं क्योंकि इनको हमने आइडियली 1 1 मान लिया था। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन को अपन को स्किप करना, जैसे एग्जाम में दिखे आपको स्किप करना है यदि आपको काफी लेंथी क्वेश्चन लग रहा है वो। जैसे यहाँ पे पूछा कि द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल आइटम्स इन 2014, यानी कि 2014 के टोटल एक्सपेंडिचर हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा ये टिपिकल लग रहा है मुझे, काफी हार्ड लग रहा है इनको ऐड करना। तो हम इसको क्या करेंगे, स्किप करेंगे, और लास्ट में आके इसको यदि टाइम बचेगा तो सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन ये है अमित ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 9 आवर्स। तो 50 किलोमीटर 9 घंटे में चल गया। ही ट्रेवल्ड पार्टली ऑन फुट 5 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली बाय बाइसाइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द बाइसाइकिल। बाइसाइकिल की डिस्टेंस पूछी है, तो इसके अलग अलग तरीके हैं। तो जो मेथड नंबर 1 हम करेंगे वो है कि 5 किलोमीटर इससे भी चल रहा है फुट से भी, और 10 किलोमीटर इससे भी चल रहा है। तो यहाँ की इसमें भी 5 आ गया, 5 + 5 आ गया ना बाईसाइकिल में भी। मतलब 5 तो वो ओवरऑल चल ही रहा है। तो 5 की स्पीड से वो 9 घंटे तो चल ही गया, तो 45 किलोमीटर तो चल ही गया वो। अब जो रिमेनिंग बचा है किसमें से, 50 में से जो रिमेनिंग बचा है कितने, 5 किलोमीटर, वो किससे चला होगा, इस वाले 5 से। तो मतलब 1 घंटे वो किससे चला होगा, 1 घंटे वो बाईसाइकिल से चला होगा। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द बाईसाइकिल इज, तो 1 घंटे बाईसाइकिल से चला होगा, और बाईसाइकिल की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो कितने घंटे चला, मतलब कितने किलोमीटर चल गया होगा, 10 किलोमीटर आ गया होगा आपको समझ में। मतलब कुछ नहीं था कि अपन को पता है कि जैसे अपन कुत्ते बिल्ली वाले क्वेश्चन आते थे ना, जो उसमें कि कुत्ते इतने बिस्किट खाता है और बिल्ली इतने बिस्किट खा रही है, तो उसी तरह ये क्वेश्चन है कि फुट से चल रहा है 5 और बाईसाइकिल से चल रहा है 10। तो इसमें भी 5 आ गया, तो 5 5 यहाँ पे कॉमन आ गया। तो 5 तो चल ही रहा है, और 9 घंटे चलेगा तो 45 तो चल ही गया। बाकी कितना बचा 5 किलोमीटर, वो किससे चला होगा, इस वाले 5 से चला होगा। मतलब अभी इसकी स्पीड ही 5 है, तो 5 किलोमीटर चल रहा है, तो मतलब 1 घंटे इससे चला होगा। तो मतलब ये बाईसाइकिल का टोटल टाइम आ गया 1 घंटा। तो बाईसाइकिल का टोटल टाइम 1 घंटा आ गया। तो 8 घंटे उसने फुट से चला है। तो यदि फुट की स्पीड दे रखी होती है तो अपन ये जो 5 है तो फुट से चल कितना चल गया 40 किलोमीटर। तो कोई सा भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो एक तो तरीका ये वाला हो गया। दूसरा तरीका कौन सा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मिक्स एलिगेशन वाला तरीका भी हम इसमें लगा सकते हैं। कौन सा, मिक्स एलिगेशन वाला तरीका भी हम इसमें लगा सकते हैं। मिक्स एलिगेशन वाला तरीका कैसे, कि जैसे जो फुट है यहाँ पे लिख लिया और बाईसाइकिल यहाँ पे लिख लिया। तो फुट से कितना चल रहा है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और बाईसाइकिल से 10 की चल रहा है, और ओवरऑल स्पीड कितनी आई है इसकी 50/9।
50/9। तो स्पीड का हमने लिख लिया, तो जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, टाइम, जो नीचे वाला होता है पर आवर, तो इसका जो रेशियो आता है वो यहाँ पे आता है। तो 50/9 यहाँ पे हम घटा देंगे 10 - 50/9, और यहाँ पे लिख देंगे 50/9 -5। तो यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, मतलब 4:5 आ गया। मतलब यदि फुट से 4 चल रहा है तो बाईसाइकिल से वो 5 चलेगा। तो टोटल टाइम कितना है, 9 आवर। तो ये 9 आवर यहाँ से भी आया है, और 9 आवर अपने टोटल भी है, तो एक्चुअल में भी 9 आवर है। तो एक्चुअल में भी कितने हैं, 9 आवर आ गए। तो मतलब उसने 5 घंटे किसे चला होगा, बाईसाइकिल से चला होगा, और उसकी स्पीड कितनी है बाईसाइकिल की, 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किया है, क्या मिस्टेक किया है, 5 जो है फुट से, और जो 10 चला है वो बाईसाइकिल चला है, तो 50/9 उसकी स्पीड हो गई। तो 50/9 यहाँ पे 10 - 50/9 कर दिए, यहाँ पे 50/9 -5 कर दिए, तो 90 40/9 यहाँ पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 40 होगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो अपना आएगा 8:1। तो यहाँ पे 8:1 रेशियो आया, तो ये टोटल कितना आ गया, 9, और 9 ही अपने टोटल 8 दे रखे हैं, तो इंटू 1, तो मतलब इनको भी 1 से ही गुना करना पड़ेगा। तो फुट से यदि 8 घंटे चला, तो बाईसाइकिल से 1 घंटा चला, तो बाईसाइकिल की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा, 10। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, when 2 is separated from each, यानी कि 2 घटाया जाता है कि n नंबर के n नंबर्स जो है उनमें से सब में से 2 घटाते हैं अपन। तो हमने मान लिया कि जो n नंबर का सम है वो क्या है, x मान लिया, हम x मान लेते हैं। तो उसमें से n नंबर्स है, उसमें से 2 घटा दिए, तो कितने घटा दिए अपने, x - 2n घटा दिया, मतलब 2 करके n बार घटा दिए, तो x - 2n हो गया। देन द सम ऑफ द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इज 102, तो 102 सम प्राप्त होता है अपन को। 5 इज सब्ट्रैक्टेड, ऐसे 5 घटा रहे हैं, और अब जो सम आता है वो 12 आता है, मतलब x में से भी ऐसे 5 घटा रहे हैं अपन, तो अब जो सम आता है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इसमें सिंपल क्या निकालना है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गिवन n नंबर्स, तो एवरेज पूछा है अपन को। तो यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, इन दोनों को इसमें से इसको घटा दिया, तो यहाँ पे 3n बराबर कितना हो जाएगा, 102 में से 12 गए तो 90, तो n कितना हो गया, मतलब 30 वो नंबर थे। और यदि उनको सम निकालना चाहे तो अपन यहाँ से निकाल सकते, 30 और 2 60, तो x कितना हो गया, x क्या मानता है अपन, टोटल सम, तो 30 2 60, 60 मतलब 42, यहाँ पे x हो गया, तो 42 की क्या हो गया, सम हो गया। तो उसने एवरेज पूछा है, तो 42 बटा, हम क्या करेंगे, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गिवन n नंबर्स। यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं हम फिर भी। तो when 2 is subtracted from each of the given n numbers, then the sum of the numbers so obtained is 102। तो x - 2n बराबर 102 हो गया। When 5 is subtracted from each of them, then the sum of the numbers so obtained is 12। तो इसमें से 5 घटा रहे हैं हम, तो x - 5n = 12 हो गया। What is the average of the given n numbers, तो n नंबर का एवरेज पूछा, तो इसमें से इसको घटाया हमने, तो कितना हो जाएगा, 3n बराबर कितना हो जाएगा, 90, तो n कितना होगा, 30, तो n 30, तो ये ऐड होगा, सॉरी ये ऐड होगा, तो 30 19 60, तो 60, तो ये 162 होगा। ये एक सिंपल सी मिस्टेक कर दी थी, सिली मिस्टेक। तो आप देख सकते हो सिली मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, बस आपको पेपर देते रहना है, मॉक देते रहना है, और आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप में लाते रहना। तो एवरेज पूछा तो 162/30 हो जाएगा इसका एवरेज, तो 3 से 5 3 15 और 1, तो 5.4 इसका एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो यहाँ से समझना कि tan A tan B, आपने पढ़ा होगा कि tan A tan B बराबर 1 होता है जब A + B कितना हो, 90 डिग्री हो, या आपको पता होगा। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे 70 20 ये 1 हो गया, और tan 45 1 होता ही है। तो यहाँ तो सिंपल 8/5 आ गया, यहाँ पे माइनस। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जैसे sin A अपॉन cos B आए, या फिर tan A अपॉन cot B आए, या फिर sec A अपॉन cosec B आए।
तो जब ए प्लस बी 90 होता है ना, तो ये क्या होता है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है ना, तो ए प्लस बी 90 होने से क्या होता है कि ये आपस में चेंज हो जाते हैं। ए प्लस बी 90 डिग्री होने से क्या हो जाता है, ये आपस में चेंज हो जाता है। साइन ए को अपन कोस भी लिख सकते हैं, तो ये 1 हो जाता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। तो आपको पता होगा ये ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये सिंपल क्या हो गया, यहाँ पे इनका सम कोट 10 आ रहा है ऊपर, तो मतलब कुछ भी आ सकता है, 10a या कोट अपॉन 10। इनका जो एंगल का सम है वो 90 होना चाहिए। तो ये भी क्या हो गया, 1 हो गया, ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे सिंपल 2 हो गया, यहाँ पे 2/5 हो गया। तो यहाँ पे देखना ऐसे इसको मत घटाना, पहले यहाँ पे 5 सेम आ रहा है एलसीएम, तो यहाँ पे 10/5 हो गए, समझ लो, 2 माइनस 10/5, तो 2, तो ये इसका आंसर होता है क्या, 0। तो ऐसे स्मार्ट वे में आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मैन वांटेड टू सेल हिज बेट टू एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%, की 8% के डिस्काउंट पे वो बेट को बेचना चाहता था, और लेकिन उसका भाई ही बेट ले रहा है, तो उसको क्या होगा, 10% की डिस्काउंट, तो उसको खुश होकर 2% डिस्काउंट और दे दिया उसने। तो 10% डिस्काउंट उसको दे रहा है, तो 8% डिस्काउंट भी वो किस पे देता है, एमपी पे, और 10% डिस्काउंट भी किस पे दे रहा है, एमपी पे। तो मतलब उसको लॉस कितना हो गया, 10% एमपी पे देता और 8% भी एमपी पे दे रहा है। तो इतना लॉस होता है जब वो अपने भाई को देता है, मतलब 2% एमपी का उसको मार्क्ड प्राइस का उसको लॉस हो गया, और लॉस कितना का हुआ है, 70 का। तो इसने मार्क्ड प्राइस पूछी है, तो एमपी कितना हो गया, 3500। आ गया होगा आप लोगों को समझ में कि मतलब जो मार्क्ड प्राइस पे तो ये परसेंटेज है कि 8% पे पहले दे रहा था, अब 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको घाटे का कितना होगा, 2% का घाटा होगा। तो 2% का घाटा होता है 70 रुपए का, 2% एमपी 70 हो गया, एमपी 3500 हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 5 डिवाइडेड द इंटीजर एंड द रिमाइंडर इज 2, तो जब 5 को, इफ 5 डिवाइडेड द इंटीजर, तो अच्छा एन को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें, एन को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचा है, 2। अब बोल रहा है कि 7n को, तो ये तो आपने पढ़ा होगा रिमाइंडर थ्योरम में कि जब 7 से ये संख्या मल्टीप्लाई होती है तो, और सेम संख्या का भाग दे रहे होते तो रिमाइंडर भी उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब रिमाइंडर होगा 14, लेकिन यहाँ पे 5, ये 14 बड़ा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसमें एक बार और भाग, 2 बार और भाग चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, फाइनली 4। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबीसी जो है वो वर्क कर रहे हैं, सिंपल लिख लेना एबीसी फटाफट, 24, 16 और 32। तो इसका एलसीएम कितना हो गया आपका, इसका एलसीएम हो गया 24, 48, 96। तो इसका 96 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 4 बार, और यहाँ पे 6 बार, और यहाँ पे 3 बार। तो ये 96 इसका एलसीएम आ गया, मतलब ये टोटल वर्क हो गया अपने। अब ये बोल रहा है कि ए एंड सी स्टार्ट द वर्क, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितना होगी, ये ए की एफिशिएंसी 4 और इसकी 7, 3 4 3 7, तो 6 दिन काम किया इन लोगों ने, तो 42 काम कर लिया इन लोगों ने। ए और सी ने मिलकर कितने काम कर लिया, 42। टोटल कितना था, 96, तो 42 घटा दिया हमने, तो कितना बचा, 54 काम जो बचा वो किसको करने के लिए बोल रहा है, वो बी को करने के लिए बोल रहा है। तो बी कितना काम कर रहा है, 54, तो 54 बी काम कर रहा है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 6, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 9 दिन। आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट था। ये क्या क्वेश्चन आ रहे हैं यार कि 11/11 1 हो गया, और क्या हो गया, ये 121 हो गया, और 11 में से 1 है तो 10, तो 131 आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, एक्स वाई जेड 3 नंबर है, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस, ये इस तरह के क्वेश्चन आपने एलजेब्रा में किए होंगे। क्या करते हैं अपन, इनको जोड़ देते हैं अपन, तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। जिन्होंने एलजेब्रा अच्छे से किए होंगे उनको पता होगा कि इनको जोड़ने पे ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। और ये 28 हो गया, 28 6 कितना हो गया, 34 44, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया अपने, 22 आ गया। तो यहाँ पे जेड कितना आ गया, 9, यहाँ पे एक्स कितना आ जाएगा, 7, और यहाँ पे वाई कितना आ जाएगा, 6। तो सिंपल वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि कितना हो जाएगा। यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिया आपने, तो एक्स कितना है, 7, वाई प्लस जेड कितना है, 15, और सिंपल यहाँ पे एक्स वाई जेड 9 गुना 7 गुना 6, तो यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा, एक्स तो कॉमन आके कट ही गया, तो 15/42, 15/42। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे फिर से। एक्स प्लस वाई 13 है, तो 13 और 15 कितने हो गए, 28, 28 से 34 44,
तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया 22, यहाँ से कितना आ गया जेड आ गया 9, और यहाँ से जेड कितना वो x कितना आ गया 7, और यहाँ से y हो गया 6। सही तो किया है। और x y प्लस x कॉमन ले लिया, x से कट गया, y प्लस जेड अपॉन वाई जेड आएगा, तो y प्लस जेड 15 है, और वाई जेड अपना कितना है वाई जेड 9 × 6। अच्छा ये गलती कर दिया अपना, 9 × 6 आएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 5/18 आ गया। सिंपल। ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या करना है, रेशियो का क्वेश्चन है ये, तो ए बी सी ये अपन को दे रखा है, a बराबर 2 b बराबर 8c, तो अपन क्या कर लेंगे, एक की जगह 8c रख देंगे, तो यहाँ पे 8c रख देंगे एक की जगह, और b की जगह क्या रख देंगे, b की जगह कितना आ गया 4c। समझो 2b बराबर 8c है तो b कितना आ गया 4c, और c ऐसे कैसे आ गया तो 13 हो गए, तो यहाँ पे 8 या 12 13, c बराबर कितना हो गया 13, तो c बराबर कितना हो गया 1, तो डायरेक्ट c बराबर 1 आ गया, तो यहाँ पर रख देंगे, तो a बराबर कितना हो गया 8, और b बराबर c बराबर 1 रखने पे b बराबर कितना आ जाएगा 4, तो इनकी वैल्यू आ गई, और इनकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे अपन, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कितना हो गया, तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1/2c, तो ये कितना हो गया 64, और 64 और कितना गया 16 1 17, तो 64 और 17 कितना हो गया 81, तो 9/2 आ गया इसका आंसर। ध्यान रखना कि रूट का हमेशा आंसर किस में आता है प्लस में आता है, रूट में कोई भी वैल्यू हो प्लस में आती है। एक्स स्क्वायर यदि कोई वो है जो अननोन है तो उसके लिए हम प्लस माइनस एक्स लगाते हैं, ताकि ये यदि एक्स नेगेटिव हो तो वो आके बाहर प्लस में हो जाए, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसका कोई और तरीका हो सकता है क्या, ए बी सी, आई थिंक ये ही बेस्ट तरीका है, और कोई तरीका यहाँ पे आ नहीं रहा। तो जिनको और अच्छा तरीका आता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कैसे और इसको अच्छे वे में कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपको पहले इसको देखना है, इस डायरेक्टली इग्नोर नहीं करना है। यदि सिंपल क्वेश्चन हो, जैसे ये पूछा विच मंथ डच कंपनी सेकंड हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20% इन टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, मतलब 20% अपन को पहले टोटल ये निकालना पड़ेगा, सेकंड ये टोटल जोड़ने पड़ेंगे इनको, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यदि आपके आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखना है कि आप इसको सोल्व करना अच्छा रहेगा या स्किप करना अच्छा रहेगा, तो आपके अकॉर्डिंग है। और मैं क्या करता है इसको मैं सोल्व करता जहां तक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 9 16 6 1 8 15 6 15 और 6 21 21 6 27 5 32 3 1 और 1 2 3 4 5 636 का 20% निकालना, तो 636 का 20% कितना हो गया 1/5, तो 1/5 मतलब 5 5 12 पंजे 60 और 3 7 पंजे 35, तो 127 के समथिंग आ रहा है ये, तो 127 के समथिंग कहीं पे आ रहा है अपने इसमें, कहीं कुछ फिर से गलती कर दी, 13 पंजे 65 12 पंजे 60 60 27 अप्रैल का ये आंसर दे रखा है, तो अपन या तो ऐड करने में दिक्कत कर दी, इसमें ऐड करने में क्या हो गया, यहाँ पे 9 10 6 1 8 1 9 16 6 22 6 28 5 33 3, अच्छा 3 ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 3 836 होगा, तो यहाँ पे 836 होगा, तो 836 होने से यहाँ पे क्या हो जाएगा 836, तो कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, तो 80 3 7 167 के आसपास आएगा, तो ये अप्रैल में आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो, यदि आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाना। आगे क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन है, तो ये आपने नोटिस किया होगा कि जो ये शिफ्ट है उसमें सेम ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें जब भी आपका एग्जाम हो तो ये सबसे अच्छा रहता है कि आप जो प्रीवियस शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए उनको आप देख लेना, क्योंकि आपने शिफ्ट 3 में जो क्वेश्चन देखे था इसका वो सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पे शिफ्ट 2 में भी आया था। तो यहाँ पे क्या हो गया पी क्यू और टी एस आर प्रोड्यूस टू मीट आर, तो पी क्यू और ये पी क्यू और टी एस ये कहाँ पे मिल रहे हैं आर पे,
और आर क्यू की वैल्यू है 14.4 और पी क्यू की वैल्यू है 11.2, एस आर की वैल्यू है 12.8, टी एस की वैल्यू पूछी है। तो आपको पता है कि आर क्यू इंटू आर पी क्या होगा, आर एस इंटू आर टी के बराबर। तो 14.4 इंटू इनको ऐड करने पर कितना हो गया 6, 5, 25.6 बराबर कितना हो गया 12.8 और ये पूरा आएगा आर टी। तो आर टी कितना हो गया, डिवाइड कर देंगे तो ये 2 बार गया यहाँ से, तो ये 28 पॉइंट, ये 2 बार गया तो ये कितना हो गया 28.8। तो अपन को क्या पूछा है इसने, आर टी पूरा निकल गया, इसने पूछा एस आर, एस टी पूछा ना, तो ये पूरा घट जाएगा इसमें एस आर। तो 12.8 घटाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 16 बच जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो ये जो था ये आपको पता होगा कि ये इसमें होता है कि जब भी कोई ये होता है, एक तो इसमें 2 होते हैं, एक तो ये वाला होता है कि ए बी सी, तो ए पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए बी इंटू ए सी। एक ये वाला होता है कि आर क्यू इंटू आर पी बराबर क्या होगा आर एस इंटू आर टी। देयर इज कंटिन्यू डिक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर द मंथ इन। तो अब देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बस आपको देखना है। क्या करते हैं क्वेश्चन, बच्चे की बड़े क्वेश्चन को देख के स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको देखना है कि वो बड़ा क्वेश्चन रियल में स्किप करने लायक है या नहीं है। तो ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, स्किप नहीं करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। सिंपल पूछा है कि डिक्रीज वाला देखना है अपन को, तो यहाँ तो इंक्रीज भी हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ इंक्रीज हुआ, तो अपन को डिक्रीज वाला देखना है। यहाँ पे तो इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी डिक्रीज होके फिर इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे एक ही बचा, ये आंसर देगा। अ व्हील कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1100 किलोमीटर इन द 1 राउंड। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 44 की वैल्यू हो गई अपने पास 1100। में बताऊंगा कि 44 क्या है। तो इसने पूछा है डायमीटर ऑफ द व्हील, तो डायमीटर कितना गया 14 की वैल्यू पूछी है इसने। तो 1100 बटा 44 ना, तो 25 इंटू क्या हो जाएगा 25 इंटू इसने क्या पूछा डायमीटर, तो डायमीटर हो जाएगा 14। तो 4 बार 25 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा व्हील कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1100 सेंटीमीटर इन 1 राउंड। तो अपना क्या हो गया 2 पाई आर, तो 22 बटा 7 इंटू आर की वैल्यू ये देखिए, ये आपको मैं अलग तरीका बता रहा हूँ। मेथड नंबर 2 पाई आर बराबर कितना हो गया 1100, क्योंकि जो व्हील जो होता है वो 1 राउंड चक्कर काटेगा। तो मतलब इसको आप यहाँ पे ओपन कर दो, तो 1 राउंड का मतलब हो गया कि इसने पूरी अपनी जो सरकमफ्रेंस है, जो परिधि है, उसको इसने टेक किया है। तो आर कितना हो गया यहाँ से 22 से 2 बार 4 25 25 इंटू 7, 175 कितना हो गया आर। तो आर कितना गया 175। डायमीटर ऑफ द व्हील पूछा है इसने, तो डायमीटर तो 2 आर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन तो आ नहीं रहा, कुछ गलती की है अपने। व्हील कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1100 सेंटीमीटर इन 1 राउंड। तो 1 राउंड में व्हील 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू आर बराबर 1100। तो यहाँ से 11 से 2 बार, तो यहाँ 2 2 4, 25 इंटू 7 हो गया आर, 25 इंटू 7, तो आर तो 175। इसने शायद यहाँ पे डायमीटर की जो रेडियस पूछा है इसने, तब अपना आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने क्या लिखा था, ये 44 मैंने क्या लिखा था कि ये आप याद रख सकते कि जब r बराबर 7 लेते हैं अपन, क्योंकि पाई में क्या होता है 22 बटा 7 होता है, तो उस 7 को काटने के लिए अपन r बराबर 7 ले लेते हैं। तो ये वैल्यू अपन याद रख लेते हैं कि r बराबर 7 हो तो परिधि कितनी होती है, परिधि होती है 44, और जो एरिया कितना होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर से कितना आता है 154। तो इसको याद कर लोगे तो परिधि आपको 44 आ गई, तो अपन डायरेक्ट 1100 रख देंगे। और जो भी वैल्यू पूछिए आपको, पूछिए डायमीटर तो 14, तो आर बराबर 7 लेती, तो ये व्यास कितना हो जाएगा
14। ऐसे एरिया कहीं पे दे रखा हो तो एरिया को बराबर करके अपन ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द एवरेज ट्रेड। तो एवरेज ट्रेड पूछा है, तो ट्रेड क्या हो जाएगा, मतलब जो है व्यापार, तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट उठा देंगे तो ये ट्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेड कितना हो रहा है 5 का, यहाँ पे भी ट्रेड कितना हो रहा है 5 का, यहाँ पे भी ट्रेड कितना हो रहा है 10 का, और यहाँ पे कितना हो रहा है 12 का। टोटल ट्रेड कितना हो गया, टोटल ट्रेड कितना हो गया 5 10 20 20 32 का टोटल ट्रेड हो गया। और एवरेज पूछा तो कितने ईयर है 4, तो टोटल ट्रेड कितना हो गया 8 का हो गया। सिंपल आंसर। अब शॉपकीपर बाई 2 बुक्स, 300 में वो जो पुस्तकें हैं दोनों को 300 में खरीद रहा है, और उसने फर्स्ट पे 20% प्रॉफिट कमा रहा है, दूसरे पे 10% लॉस कमा रहा है, और बोला कि सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट बुक निकालनी है, और बोला कि ट्रांजेक्शन में कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा। तो मतलब सिंपल सा मीनिंग है कि जो फर्स्ट का जो प्रॉफिट हुआ था वो इक्वल हो गया दूसरे के लॉस के। तो मतलब 20% जो प्रॉफिट हुआ था फर्स्ट बुक से वो बराबर कितना हो गया 10% लॉस किसके, जो सेकंड बुक है उसके हो गया। समझ में आ रहा कि आपने एक में आपने फायदा कमाया उतना ही नुकसान आपने दूसरे में कमा लिया, तो बराबर कर लिया। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड यहाँ पे कितना हो गया 1/2। तो 1/2 फर्स्ट अपॉन सेकंड हो गया। तो अपना टोटल वैल्यू कितना हो गया फर्स्ट प्लस सेकंड 2 1 3, तो 3 रेशियो में आ गया। और एक्चुअल में कितना देखा है इनकी, ये सीपी है, ध्यान रखना है जो अपने प्रॉफिट और लॉस निकाला है वो सीपी पे निकलता है। तो फर्स्ट सेकंड क्या है सीपी, तो ये इंटू 100 है, तो फर्स्ट की वैल्यू आ जाएगी 100 फर्स्ट की अपॉन सेकंड। तो मैंने कहा था कि जो भी यहाँ पे जो मल्टीपल फैक्टर आएगा उससे हम गुना कर देंगे, तो ये 100 हो गया, यहाँ पे 200 हो गया। तो फर्स्ट की जो कॉस्ट प्राइस है 100, सेकंड की कॉस्ट प्राइस 200। तो इसने सेलिंग प्राइस पूछा है फर्स्ट की, तो इसमें 20% प्रॉफिट भी कमाया था, तो 20% प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो 120। तो 100 पे अपन जो भी प्रॉफिट निकालते हैं वो जो परसेंटेज होती है वही वैल्यू आ जाती है। सर्टेन सम अमाउंट टू इतना हो जाता है, ये सीआई का क्वेश्चन चाहिए 6% पर एनम कंपाउंड एनुअली द सम इज। तो अलग तरीके हैं हम करने की कोशिश करते हैं, जिनको स्क्वायर वगैरह याद है वो ऐसे कर सकते हैं कि जो 6% है उसको चेंज कर लेंगे। कितना हो गया 6/100 मतलब 3/50, मतलब 50 से यदि प्रिंसिपल था तो अमाउंट कितना हो गया 53 आपने क्या होगा, और फिर टाइम 2 साल है तो अपन क्या कर देते हैं इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 25 हो गया, यहाँ पे आप अंदाजा लगाओ कितना हो सकता है, ये 2809 ही हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर में अपने पास 2500 के आसपास आंसर दिख रहा है, और ये 25 और 2809 ही बैठ रहा है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 25 तो 2809 आराम से बैठ सकता है। तो ये इसके इक्वल हो गया 2809 तो इंटू 100 है, तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल में इंटू 100 कर देंगे अपन, तो 2 जीरो चिपका देंगे यहाँ पे, तो ये आंसर आ गया सिंपल। समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप काफी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ये कोई गलत तरीका नहीं है, काफी आप इजीली कर सकते हो। सेकेंड मेथड अपन क्या कर सकते हैं इसका, आपको यदि किसी ने आपने जो इक्विवेलेंट परसेंटेज से आपने किया होगा तो 6%, तो ये 6% का अपन दो बार जैसे होता है कि एक्स और वाई इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस एक्स वाई बटा 100। तो यहाँ पे 6% दो बार है, तो 6 गुना 6/100, तो 6 12.36 किसकी इक्विवेलेंट परसेंटेज आ गई, यानी कि द प्रिंसिपल 100 है, तो ये इतना ब्याज अपन को लग जाएगा। तो जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा 112.36, और इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 280900। तो अपन को क्या पूछा है सम, यानी प्रिंसिपल पूछा था 100 की वैल्यू क्या जाएगी, इसको भाग दे देंगे 280900 अपॉन 112.36 इंटू 100, और ये पॉइंट उठा के ये 100 भी लग जाएगा। तो ये आपको काटना है, आपको यहाँ पे देखना है कि ये 4 बार कट जाएगा यहाँ पे, जहां तक मुझे लग रहा है 9 4 36, 4 में 8, तो आराम से 4 बार कट जाएगा, 4 से ये 25 बार, तो 25 ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके, और भी कई तरीके हैं इसको सोल्व करने के। ये सिंपल क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का, आपको क्या करना है, कोट थीटा कितना है 3/5। तो एक तरीका तो ये है कि इसको कोस का भाग दे दो इसमें, तो ये 6 कोट थीटा -3 अपॉन 7 कोट थीटा, नहीं यदि आप उसका भाग दे दो ना किसका कोस का, आप इसमें साइन का भाग दो क्योंकि कोट ना आना अपन को, तो 6 - 3 कोट थीटा अपॉन 7 साइन का भाग दे दो तो 3 कोट थीटा। अब कोट थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो। इससे भी अच्छा तरीका क्या है
कि आपको पता है कि क्वार्टर क्या होता है, कोस अपॉन साइन। तो कोस की जगह 3 रख देंगे, साइन की जगह 5 रख देंगे, तो सिंपल 6 इंटू 3 माइनस 3 इंटू, फिर से गलत कर दिया, कोस की जगह 3 रखना है तो 6 इंटू और साइन की जगह 5, साइन की जगह 5 और कोस की जगह 3, तो 4 पंजे 30, 9 21 अपॉन 35 और 9, 35 9 हो गया 44, तो ये कितना हो गया, कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये आंसर आ गया। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए एंड बी आर इन द रेशियो 125:24, तो ये वॉल्यूम है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि वॉल्यूम से रेडियस में आने के लिए क्या करते हैं, क्यूब होता है, तो ये इसका क्यूब रूट कर देते हैं, तो ये 5:4 इसकी रेडियस हो गई, और दोनों का सम कितना हो गया, 9, 9 की वैल्यू 36 है, तो इंटू 4 है, तो देन द सरफेस एरिया ऑफ ए, तो सरफेस एरिया ऑफ ए पूछा, तो ए कौन सा था, ये ए है, ये बी है, तो इंटू 4, तो एक्चुअल में रेडियस कितनी होगी इसकी, इंटू 4 कर देंगे, जो यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर है, तो रेडियस हो गई इसकी ए की 20, तो इसका सरफेस एरिया ये क्या है, स्क्वायर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, आर इसका मतलब 20 का स्क्वायर, तो 400, 1600 पाई, समझ में आ रहा होगा आपको। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, बेस एरिया इंटू हाइट, सिंपल याद होगा आपको, बेस एरिया इंटू हाइट क्या होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, और बेस एरिया आपको 15 दे रखा है, तो 330/15 क्या बच्चों के क्वेश्चन है, तो ये सिंपल हो गया। अरेंज द एंगल ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन द ट्राइंगल, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है कि सिंपल ये पूछा है, आपको पता होना चाहिए जो सबसे छोटी भुजा होती है उसका सामने का कौन सबसे छोटा होता है, तो इसकी सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 7 8 9 में ए बी, इसके सामने का कौन क्या होगा, सी, जो यहाँ पे ए बी है तो कौन हो गया सी, ए सी है तो कौन कितना हो गया बी, बी सी है तो कौन कितना हो गया ए, तो यहाँ पे सिंपल ध्यान रखना कि कौन सा सी सबसे छोटा होगा, बड़ा कौन सा होगा, जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने का कोण, तो ए बड़ा होगा, तो एक बार बी बी सी, सिंपल आपको ध्यान होगा कि ए बी सी हो, तो जो सबसे, यदि ए बी के सामने भुजा है तो उसके सामने कौन कौन सा होता है सी, मतलब जो इन दोनों में नहीं है, ए बी आ गया तो कौन होगा सी, तो ए बी आ गया तो कौन होगा सी, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ी भुजा है बी सी, तो बी सी सबसे बड़ा होगा, तो कौन सब ए सबसे बड़ा होगा, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, तो इसके अलग तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। सबसे अच्छा तरीका तो वही है कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 बी सी बराबर 0 होता है जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0, तो ये ही सेम यहाँ पे बन रहा है कि ए इसका, ये ए हो गया पूरे को, ये बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, ये तो ए बी सी 0 है, तो यहाँ पे ये ए का क्यूब हो गया, मतलब इसका क्यूब हो गया, इसका क्यूब हो गया, इसका क्यूब हो गया, समझ रहे हो। तो ये किसके बराबर होगा, यदि ए प्लस बी प्लस 0 0 हो तो ये किसके बराबर होता है 3abc के बराबर, मतलब ए क्यूब, मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो तो इसके लिए आप यहाँ पे अक्स वगैरह कर सकते हो कि अपना सिंपल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर क्या होता है 0, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो 0, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे x की जगह ए स्क्वायर हो गया तो a की पावर 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया प्लस b की पावर 6, और जेड की जगह माइनस सी है तो कितना हो गया माइनस सी की पावर 6, क्यूब है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस, तो जेड में भी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3a² b² सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0, कुछ गलत किया है क्या, यहाँ पे माइनस बराबर 0, तो जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 3xy जेड बराबर 0, तो ये माइनस 3a² b² c², तो यहाँ पे दो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या फॉर्मूले में यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc आएगा या फिर माइनस 3abc आएगा, तो ये माइनस ही आएगा यहाँ पे, तो 1 1 1, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा 2।
तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो ये हम 23वें क्वेश्चन में आगे होंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इसी तरह से अपन इसको कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका था वो। और अब हम जाते हैं 24वें क्वेश्चन में। तो कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस 1 ये है -2 कोसेक, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये सिंपल क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ये हो गया ए प्लस बी, मतलब कोसेक ए प्लस 1 को एक साथ ले लिया अपन ने, कोसेक ए प्लस 1 प्लस कोट ए, और इसको अलग कर दिया, किसको, कोसेक ए प्लस 1 माइनस कोट ए को अलग कर दिया, और ये साथ में चल रहा होगा -2 कोसेक ए। तो ये चल रहा होगा इसके साथ में ना, -2 कोसेक ए, कोसेक ए। तो यहाँ पे कोसेक ए प्लस 1 ये एक्स हो गया, ये वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर, कोसेक ए प्लस 1 का होल इसका माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का क्या हो गया 2 कोसेक ए। यहाँ पे क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए प्लस 1, इसको ओपन कर लिया, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 हो गया, यहाँ पे प्लस 1 है, और ये 2 कोसेक ए कट गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, ए ट्रेन एक्स जो स्पीड वाला है, ट्रेन एक्स ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक अनदर ट्रेन वाई 225 मीटर लॉन्ग। तो ये किसने ओवरटेक कर रही है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ओवरटेक करती है तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो मतलब इसकी जो है वाई ट्रेन है उसकी लंबाई अपन को दे रखी है 225, तो अक्स वाली की हमने अक्स ही मान ली लंबाई, तो इसकी 225 हो गई, तो ये डिस्टेंस हो गई। तो डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है, रिलेवेंट स्पीड आएगी, ध्यान रखना आप, ये दोनों ट्रेन जा रही है तो एक को हमने स्टॉप कर दिया, तो इसकी जो रिलेवेंट स्पीड आएगी, मतलब यहाँ पे जो ये 60 वाली इसने ओवरटेक किया है, 60 वाली ने ओवरटेक किया, तो इसको स्टॉप कर देंगे, तो रेलेवेंट स्टेप ये जो ये स्टॉप हो गई, तो इसकी रेलेवेंट स्पीड हो गई 60 माइनस वी, और इसने 72 सेकंड में इसको क्रॉस कर लिया, 72 सेकंड में। और जो ये है स्पीड वो किलोमीटर पर आवर में, तो अपन को इस यहाँ पे 5/18 भी करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, कि इसको मैंने स्टॉप कर दिया तो इसकी रिलेवेंट स्पीड आ गई। अब ये जो है पहले तो इसको क्रॉस करेगी, जो भी इसकी लेंथ है, कितनी लेंथ है इसकी 225, और फिर खुद की लेंथ को भी ये क्रॉस करेगी, तो दो टोटल डिस्टेंस जो ये चलेगी कितनी चलेगी, एक्स प्लस 225, और ये क्या हो गया स्पीड इंटू टाइम इसका। तो ये 18 से 4 बार कट गया, तो ये इसको सिंपल लिख सकते हैं अपन, एक्स प्लस 225 बराबर 60 माइनस वी इंटू 20, तो समीकरण 1 लिख दिया। दूसरा बोल रहा है कि यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाती तो 18 सेकंड में क्रॉस कर लेती, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी वही होता, ये इधर से आ रही है इधर से आ रही है, तो एक को स्टॉप कर दिया, तो अब की बार इसको जब स्टॉप करोगे तो इसका क्या हो जाएगा 60 प्लस वी रेलेवेंट स्पीड हो जाएगी, 60 प्लस वी रेलेवेंट स्पीड हो जाएगी, तो 60 प्लस वी रेलेवेंट स्पीड हो जाएगी, और टाइम कितना है 18 सेकंड, और वही है इसमें भी 5/18 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने जो ये है वो किस में है, किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ पे डिस्टेंस वही चलेगी एक्स प्लस 225, तो दोनों में डिस्टेंस सेम चलेगी, तो डिस्टेंस को हम बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे पहले इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये 5 हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस वी, यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो आप कि 60 माइनस वी इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा 60 प्लस वी इंटू 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे सोल्व करोगे तो इसको v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5 से 4 बार, तो 60 इंटू 4 यहाँ पे 60, तो 3 इंटू 60 बराबर 5v, तो v कितना हो गया 36, तो 36 वाला आंसर आ जाएगा। और डिस्टेंस जो अक्स निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे v की जगह 36 रख देंगे, तो अक्स प्लस 225 बराबर 36, 60 में से 34 गया तो जो समीकरण 1 में रख दिया 36 की वैल्यू, तो ये कितना हो गया 24 इंटू 20, तो 480, तो अक्स कितना हो गया 480 माइनस
225, तो यहाँ पर कितना हो गया 255। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी मुझे इम्प्रूवमेंट करना है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।